नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज की क्लास शुरू करूं, लेकिन उससे पहले दो लाइन कहना चाहता हूं कि चलने को तो 4 कदम सभी चल लेते हैं, लेकिन ज़िंदगी भर साथ कोई निभाता नहीं। चलने को तो 4 कदम सभी चल लेते हैं, लेकिन ज़िंदगी भर साथ कोई निभाता नहीं। अगर रो कर भुलाई जाती यादें तो हंस कर कोई गम छिपाता नहीं। ये रात की शायरी है दोस्तों। दिल थाम कर सोइएगा ताकि अगली सुबह बहुत बेहतरीन हो। जिस रात आप सोते हैं ना, उसी रात लाखों विद्यार्थी जग रहे होते हैं। तो वही लाइब्रेरी, वही किताब, वही नोट्स, उठो पढ़ो, कोचिंग जाओ, तमाम जो गतिविधियाँ हैं, इन गतिविधियों या इन प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद कभी कभी ऐसा एहसास होता है कि शायद मुझसे नहीं होगा। लेकिन यकीन मानिएगा, कहते हैं ना कि जिस जिस पर जग हंसा है, इतिहास उसी ने रचा है ना। तो मेहनत, आप जब ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो वो चीज़ें आपके ऊपर ही बेनिफिशियल होंगी। कहने का मतलब ये है कि मेहनत ही ज़रूरी नहीं है। कई बार क्या होता है कि बहुत स्मार्ट मेहनत भी मायने रखता है, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, सिविल सर्विसेज ट्यूटर के द्वारा इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो बच्चे बहुत मध्यम वर्ग से हैं, निम्न वर्ग से हैं, जो महिलाएं हैं, हाउसवाइफ है, घर से बाहर नहीं निकल सकती, फाइनेंशियली जो इतने अच्छे नहीं हैं, उन सभी के लिए कोर्स चलाया जा रहा है। और हम लोग जीएस पेपर फर्स्ट के अंतर्गत सबसे पहले विषय पर बात कर रहे हैं, कला और संस्कृति पर, ठीक है। तो बेसिकली आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत चित्रकला के बारे में बातचीत करेंगे। जो लोग इस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा है। जब आप इस व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क करोगे तो यहाँ पर कोर्स की संपूर्ण जानकारी दी जाती है और लेने की प्रक्रिया बताई जाती है। दूसरी सूचना ये रही कि सिविल सर्विसेज ट्यूटर के द्वारा यूपीपीसीएस मेंस के लिए हैंड राइटिंग नोट्स भी प्रोवाइड किया जाता है। प्रीलिम्स 2025 टारगेट बैच भी लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको हैंड राइटिंग नोट्स के साथ संपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर करते हुए तैयारी कराई जाती है। तो जब हम लोग इतनी सारे फैकल्टीज़ आपको दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं मेहनत तो आपको भी करने की ज़रूरत है। एक और बात रही, जैसे जो लोग मेंस में जुड़े हैं उसमें एक शिव नारायण करके हैं, ठीक है। तो उन्होंने, जैसे मैंने एक प्रश्न डाला था ग्रुप में, प्रीवियस ईयर ही प्रश्न था कि हड़प्पा सभ्यता के नगरीय नियोजन के बारे में टिप्पणी करिए, तो उन्होंने अपना उत्तर लिखकर भेजा था। देखिए, मैं शिव नारायण जी आपको 2-3 बातें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले, क्योंकि मैं आपको व्यक्तिगत रूप से तो बताने ही वाला हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि जब भी आप उत्तर लिखें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उत्तर लिखने वाली एक कॉपी अलग से आती है, उसकी साइज फिक्स होती है कि कितने साइज में वो कॉपी रहने वाली है, ठीक है। तो आप उत्तर लेखन के कॉपी में ही अगर अपने उत्तर को रिप्रेजेंट करते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इससे हैबिट बन जाती है, तो हमें जैसे टेस्ट सीरीज़ वगैरह में दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। दूसरी बात ये रही कि कोशिश करें कि पैसेज फॉर्म में उसी उत्तर को लिखें जो पॉसिबल हो, वरना अगर वहाँ पर फिगर या डायग्राम जैसी पॉसिबिलिटी बन रही है तो आप इस पर भी थोड़ा सा हाईलाइट करें। और जैसे 200 शब्दों में कहा गया लिखने के लिए, तो कम से कम प्रयास करिए कि 175 से 190 के शब्दों के बीच में रहे। मान लीजिए अगर उससे संबंधित कंटेंट आपके पास अवेलेबल नहीं है तो वो चीज़ें ही सब कवर करने के लिए या फिर उस शैली को ही विकसित करने के लिए आंसर राइटिंग जैसे प्रोग्राम को अप्रोच किया जाता है, ठीक है। तो ठीक रही, बाकी आपकी जो रिप्रेजेंटिंग रही वो ठीक रही, और व्यक्तिगत रूप से तो मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, लेकिन ये चीज़ें मुझे थोड़ी सी लगी कि बता देनी चाहिए सार्वजनिक रूप से, ताकि सभी लोग जान जाए। देखिए दोस्तों, हम लोग बेसिकली मूर्ति कला के बारे में बातचीत करने वाले हैं। तो मैंने बताया कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में जिन आधारों पर बातचीत करते हैं वो होता है पुरातात्विक साक्ष्यों का आधार, ठीक है। बेसिकली हम लोग देखते हैं कि अलग अलग स्थानों से अलग अलग साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर हम हड़प्पा सभ्यता की अलग अलग पहलुओं की चर्चा करते हैं, उसका वर्णन करते हैं, ठीक है। तो जैसे अन्य काल में, अन्य समय में मूर्ति कला के प्रमाण मिलते हैं, वैसे ही हड़प्पा सभ्यता में भी मूर्ति कला के प्रमाण मिलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बातचीत करेंगे कि मूर्ति कला, ठीक है, कि मूर्ति कला क्या है बेसिकली हड़प्पा सभ्यता के कॉन्टेक्स्ट में। तो मूर्ति कला, देखिए मैंने बताया कि मूर्तियों का जो है साक्ष्य और मूर्तियों पर जो अलंकरण है विशेषकर, वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो जैसे मैंने बताया कि मूर्तियाँ जो पाई गई हैं वो धातु, पत्थर और मिट्टी से बनी हुई हैं, ठीक है। जो हड़प्पा सभ्यता में मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं दोस्तों, वो धातु, पत्थर और मिट्टी से बनी हुई हैं। लेकिन जो धातु और पत्थर की मूर्ति है दोस्तों, ये बेसिकली ज़्यादातर या अपेक्षाकृत कम पाई जाती हैं। किसकी तुलना में? मिट्टी की तुलना में अपेक्षाकृत कम, ठीक है। ये अपेक्षाकृत कम पाई जाती है किसकी तुलना में? तो मिट्टी की तुलना में। अच्छा, जो धातु और पत्थर की मूर्ति है, जो धातु और पत्थर की मूर्ति है दोस्तों, ये बेसिकली आप देखेंगे कि जो धातु और पत्थर की मूर्ति है दोस्तों, ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो
ज़्यादा देखने को मिलते हैं। देखिए ये मैं फ्रेमिंग करवा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जो लोग कोर्स से जुड़े होंगे उन सभी को ये जानकारी होगी कि पैसेज फॉर्म में आपका नोट्स जाने वाला है, वहाँ पर हैंड राइटिंग नोट्स प्रोवाइड किया जाता है डेली क्लासेस, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। अगला है दोस्तों कि एक स्थान है हड़प्पा, ठीक है, एक स्थान है हड़प्पा। यहाँ से दोस्तों देखेंगे आप कि नित्यरत युवक की धड़ की मूर्ति प्राप्त हुई है। क्या? नित्यरत युवक की धड़ की मूर्ति प्राप्त हुई है, धड़ की मूर्ति प्राप्त हुई है, ठीक है। एक जगह और है मोहनजोदड़ो। यहाँ से क्या हुआ है दोस्तों कि एक व्यक्ति की मूर्ति पाई गई है जिसमें दाढ़ी तो है, दाढ़ी है परंतु मूछ नहीं है, और चादर ओढ़े हुए हैं, ठीक है। और क्या हुआ कि चादर ओढ़े हुए हैं और चादर पर 3 पत्तियां या 3 पैटर्न पर पत्तियां हैं, ठीक है। ये जो है मोहनजोदड़ो से हमें साक्ष्य प्राप्त होता है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो ये बेसिकली देखने को मिलता है हमें। उसके बाद हम लोग बातचीत करें दोस्तों तो एक मोहनजोदड़ो से ही कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त होती है। कांसे की नर्तकी की हमें मूर्ति प्राप्त होती है, कांसे की नर्तकी की हमें मूर्ति प्राप्त होती है। वहीं हम लोग बातचीत करें और यहाँ पर एक चीज़ और, जैसे यहाँ पर जो मूर्ति कला में आप देखेंगे कि शारीरिक अनुपात, सौंदर्य और अलंकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है, अलंकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। उसके बाद हम लोग बातचीत करें तो मैंने बताया, शुरू में ही मैंने बताया कि जो धातु और पत्थर की मूर्तियाँ थी बेसिकली वो मिट्टी के कंपैरिजन में बहुत कम थी, और यहाँ पर जो मिट्टी की मूर्तियाँ थी, ठीक है, जो मिट्टी की मूर्तियाँ विभिन्न स्थानों से पाई गई हैं दोस्तों, उसमें भी पुरुषों की तुलना में महिलाओं की मूर्तियाँ अधिक हैं, महिलाओं की मूर्तियाँ अधिक हैं, ठीक है। अर्थात आप ये कह सकते हो कि समाज में महिलाओं की जो है महत्वपूर्ण भूमिका को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग बातचीत करें, क्योंकि जो नोट्स में सारी चीज़ें लिखी गई है मैं केवल वही बात बता रहा हूँ। पशुओं में कुबड़ वाले बैल की मूर्ति प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में मिट्टी के खिलौने, पशुओं में कुबड़ वाले बैल, ठीक है, मिट्टी के खिलौने, ये सब जो है प्राप्त होते हैं। अच्छा, यहाँ पर इन मूर्तियों से जो है हमें कलात्मक सौंदर्य तो नहीं प्राप्त होता है, परंतु समाज के विभिन्न वर्गों के बारे में हमें जानकारी मिलती है, या फिर समाज के कह सकते हैं कि एक विशेष वर्ग के बारे में या समाज को समझने में हमें मदद मिलती है। तो ये बेसिकली मूर्ति कला से संबंधित कुछ बातें रही। मैं फिर से एक बार इसको डिफाइन कर दे रहा हूँ। ये मैंने बुलेट्स पॉइंट्स लिखे हैं, बाकी पैसेज फॉर्म में नोट्स में आपको लिखा गया है। देखिए, जो मूर्ति, अगर हम कला की बात करें हड़प्पा सभ्यता में, तो धातु, पत्थर और मिट्टी से बनी हुई मूर्तियां हमें मिलती हैं। धातु और पत्थर की जो मूर्तियां हैं अपेक्षाकृत मिट्टी की मूर्तियों से कम प्राप्त हुई हैं। धातु और पत्थर की मूर्ति हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से ज़्यादा प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा से नित्यरत युवक की धड़ की मूर्ति प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से दाढ़ी वाले एक बाबा की मूर्ति पाई गई है, परंतु उनकी मूछ नहीं है। ये चादर ओढ़े हुए हैं और चादर पर 3 पैटर्न की पत्तियाँ हैं, ठीक है। और मोहनजोदड़ो से ही कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। जो मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं उनमें शारीरिक अनुपात, सौंदर्य और अलंकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। मिट्टी की जो मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं उनमें पुरुषों की तुलना में महिलाओं की मूर्तियाँ अधिक प्राप्त हुई हैं। पशुओं में कुबड़ वाले सांड का बैल जो है प्राप्त हुआ है, और मिट्टी के खिलौने हमें जो है देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये मूर्ति कला से संबंधित इतनी बातें रहीं। तो चूँकि इसको मैं पढ़ूँ, जो लोग कोर्स ज्वाइन किए हैं, मैं चूँकि प्रयास करता हूँ कि जो लिखा है उसको मैं पढ़ दूँ, लेकिन कोई मतलब है नहीं, चूँकि जितनी बातें हैं मैंने उसको समझा दिया। जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो अगर वो लोग इसको पैसेज फॉर्म में बना सकते हैं तो बना लीजिए, वरना आप कोर्स जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि निश्चित रूप से आपको बेनिफिट मिलने वाला है। इस कोर्स में क्या क्या आपको फैकल्टीज़ दी जाएंगी इसके बारे में जानकारी वहाँ पर आप ले सकते हैं। तो देख सकते हैं मैंने सारा पैसेज फॉर्म में इसको लिखा गया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें पहले से तैयार हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये मूर्ति कला के बारे में बात रही। अच्छा, एक चीज़ और देखेंगे कि जो धातु से मूर्ति बनाई जा रही है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान में यहाँ पर रखेंगे
कि अरे जो धातु से मूर्ति बनाई जाती है ये, ठीक है, ये मोम, इसमें एक विधि अपनाई जाती है, ठीक है, द्रव मोम विधि। क्या? द्रव मोम विधि। द्रव मोम विधि का प्रयोग किया जाता है, आप इसको नोट रखेंगे, ठीक है। और ये सारी चीज़ें मूर्ति कला के बारे में हुई। आइए अब हम लोग बातचीत करते हैं कि इसका पतन कैसे हुआ, क्योंकि पतन बहुत इंपॉर्टेंट है और पतन को समझना बहुत ज़रूरी है। ये क्योंकि स्टैटिक और इन्फॉर्मेशन की जो क्लास, ये लास्ट क्लास होगी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित। उसके बाद अगली क्लास में हम लोग जो है इसमें आंसर राइटिंग के बारे में बातचीत करेंगे। देखिए, अगर मैं पतन के बारे में यहाँ पर बातचीत करूँ दोस्तों, तो इस बात को ध्यान हमेशा रखा जाना चाहिए कि पतन में इसके दो कंसेप्ट हमें देखने को मिलते हैं। एक तो आकस्मिक, एक आकस्मिक और दूसरा क्रमिक। एक आकस्मिक और दूसरा क्रमिक। अगर हम आकस्मिक में बात करें तो आकस्मिक में भी हमें दो देखने को मिलते हैं। एक तो आरंभिक कारण, आरंभिक कारण, और दूसरा आपका आर्यों के आक्रमण, आर्यों का आक्रमण, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि आर्यों के आक्रमण में, तो इसमें कुछ तो आर्यों का आक्रमण मतलब सीधा सी बात है कि आर्यों का आक्रमण हुआ होगा और इनका पतन हो गया होगा। आरंभिक अगर हम कारण की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर प्राकृतिक जो है जैसे आपदाओं को रखा जाता है, जैसे बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी, ठीक, इत्यादि। और भी आप लिख सकते हैं। ये चूंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना नहीं है, इसलिए इसको ज़्यादा नहीं कराया जा रहा, बस जानकारी के लिए बताया जा रहा है। बट फिर भी मेरा ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि इसको भी मैं आंसर राइटिंग में करवाऊंगा कि इससे संबंधित कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उसका आंसर आपको कैसे फ्रेमिंग करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आ ही गया तो मान लीजिए क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। अगर हम क्रमिक परिवर्तन की बात करें यहाँ पर, तो जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, ये जो है दोस्तों जलवायु परिवर्तन को यहाँ पर जिम्मेदार माना जाता है और ये जो है सर्वाधिक मान्य मत है। क्या? सर्वाधिक मान्य मत है। एक बात और आप ध्यान में रखेंगे कि किसी भी शहर का पतन हो सकता है, किसी भी सभ्यता का पतन हो सकता है, लेकिन याद रखेंगे संस्कृति का पतन नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो चीज़ें मैं यहाँ पर जो लिखी है, अगर आप कहेंगे तो मैं एक लाइन पढ़ दूंगा। यहाँ पर बहुत अच्छी लाइन लिखी गई है कि आधुनिक शोधों में हड़प्पाई शहरों की पतन की बात की गई है। आधुनिक शोधों में हड़प्पाई शहरों की पतन की बात की गई है, न कि संस्कृति की। आकस्मिक पतन के बजाय क्रमिक पतन एवं निरंतरता को अधिक महत्व दिया जाता है, ठीक है, अर्थात क्रमिक परिवर्तन को अधिक महत्व दिया जाता है। तो ये बेसिकली आज आपका हड़प्पा सभ्यता का इन्फॉर्मेशन के बेस पर ये लास्ट क्लास रही दोस्तों, ठीक है। बाकी हम लोग अगली क्लास में जो है इससे संबंधित आंसर राइटिंग के बारे में बातचीत करेंगे कि किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और हमें किस प्रकार से इसको फ्रेमिंग करना है या फिर इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। क्योंकि देखिए, जब तक आपके पास कंटेंट नहीं होगा, सामान्य सी बात है कि आंसर राइटिंग नहीं कर पाएंगे, और आंसर राइटिंग नहीं कर पाएंगे तो मेंस तैयार नहीं हो पाएगा। मेंस तैयार नहीं हो पाएगा तो फिर आपके पास कितनी भी नॉलेज रहे, आप प्रीलिम्स बार बार निकालिए, मेंस ही नहीं निकल पाएगा तो फिर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो जो लोग इस कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं वो लोग दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों मैं बताऊं, बहुत सारे लोग डरते हैं कि कहीं पैसा ना फ्रॉड हो जाए या फिर कहीं मतलब इस तरीके की चीज़ें होती हैं मन में, जैसे होता नहीं कि यार कहीं डूब ना जाए। तो वो सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। ऐसी किसी भी प्रकार की शिकायत आपको इस चैनल के द्वारा नहीं मिलेगा। जो नंबर पब्लिश की गई है वो एक रजिस्टर्ड नंबर है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपने दोस्तों तक शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।